जो पैसेंजर यूके से यहाँ आए और उनके साथ क्या हुआ, आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, तमाम मसाइल से कैसे बच सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। लोग कनाडा एयरपोर्ट पर आते हैं और एयरपोर्ट पर उनकी एंट्री डिनाई कर दी जाती है वीज़ा ऑफिसर की जानिब से। और डिपोर्ट के हवाले से आपने सोशल मीडिया पर डिफरेंट खबरें देखी हैं और रिसेंटली इसी महीने जो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर जो इंसिडेंट हुआ, 40 जो इंडियन पैसेंजर्स थे उनकी एंट्री को लेकर उन्हें कहा गया कि हम आपसे मुतमईन नहीं हैं, आप यहाँ पर ही असाइलम एयरपोर्ट पे ही क्लेम करें। और वो वाक़या तो ज़रा आपने देखा सुना होगा सोशल मीडिया पर। और इसके अलावा सिर्फ टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे नहीं, मैं आपसे कैलगरी एयरपोर्ट का रिसेंट इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगा। जो पैसेंजर यूके से यहाँ आए और उनके साथ क्या हुआ, उनकी ज़ुबानी वो जो उन्होंने शेयर किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके लिए जानना ज़रूरी है और ख़ास करके अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा और ये हो क्यों रहा है। और CBS से जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी उनकी जानिब से जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा टोटली यहाँ पर जो अब तक हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, और ख़ास करके रेफ्यूजीज़ की तादाद के हवाले से आप ये जानकर हैरान होंगे कि कनाडा से आगे भी बाकी ममालिक हैं जहाँ पर रेफ्यूजीज़ की तादाद, जहाँ पर रेफ्यूजी क्लेम जो लोग कर रहे हैं उनकी तादाद कई ज़्यादा है। वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ख़ास कर आप आ रहे हैं तो आप इन तमाम तर सूरत हाल से, तमाम मसाइल से कैसे बच सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज मैं गाड़ी में बैठ के इसलिए बना रहा हूँ कि हवा चल रही है थोड़ी तेज़, और इसलिए वीडियो यहाँ से मैंने आज शूट करना बेहतर समझी। और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और पेज को लाइक कीजिए और इंस्टा टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे जो वाक़या पेश आया, जो इंडियन पैसेंजर्स आए और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो ज़रा मिलने के लिए आए। और वो आपने देखा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, एज यू नो कि जो पेरेंट्स थे उनको इंग्लिश भी उस तरह से नहीं आ रही थी, चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। तो शॉर्ट वर्ड्स जो CBSA के ऑफिसर थे वो मुतमईन नहीं हो पा रहे थे, तो उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा था कि आप यहाँ पर रिफ्यूजी क्लेम करें क्योंकि हम आपसे मुतमईन नहीं हैं। और कुछ लोगों को जिनको एंट्री दी जा रही है उनको 1 महीने की या 1 वीक की उनके पासपोर्ट पे लिखा जाता है कि आपने एक हफ़्ता स्टे करना है, या उस टाइम को लिमिट किया जा रहा है। पहले ये होता है ना कि अगर आप आते हैं आपको 6 मंथ यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अब साथ में लेटर भी दिया जा रहा है। और ये सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा हो रहा है, ये मैं वाक़या भी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो बेसिकली वो सूरत हाल जब सामने आई, और टोरंटो एयरपोर्ट पे भी आपने देखा कि सूरत हाल हो रही है, आए रोज़ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और इस तमाम तर मामले को लेकर जो CBS से कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उनकी जानिब से इस मामले को आर्टिकल के ज़रिए उन्होंने क्लैरिफाई किया, बताया है कि विज़िट वीज़ा होना, यानी अगर आपको विज़िट वीज़ा मिलता है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कनाडा आ जाएंगे, किसी भी मुल्क आप आ जाएंगे। ज़रूरी ये है कि वीज़ा ऑफिसर जो CBS से जो पोर्ट ऑफ एंट्री है वहाँ पर जो ऑफिसर है वो आपसे मुतमईन है, आप आ रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आपके पास तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं, तो तब आपको इजाज़त दी जा सकती है। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी सेकंड एंट्री है या थर्ड टाइम आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो तो 10 साल के लिए होता है, जब चाहें आप आ सकते हैं। और जो दूसरी बार लोग आते हैं वो ज़्यादा केयर नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मुतमईन होगा तो आपको जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी एंट्री डिनाई की जा सकती है। ये स्टेटमेंट आई। और उसके अलावा दूसरी दफ़ा आने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मोहतात तो होना पड़ेगा, या अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपने वही एहतियात करनी है। तमाम तरह आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आपका पर्पस क्या है, कहाँ रहना है, वो तमाम चीज़ें मैं आगे भी आपके साथ चल के शेयर करूँगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ख़ास करके जो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे हुआ वहाँ पर जो 40 पैसेंजर्स थे, वो वाक़या तो ज़रा सोशल मीडिया पर खासा गर्दिश कर रहा है। अब अगर हम स्टैट्स को देखें, बेसिकली यहाँ पर रेफ्यूजीज़ के हवाले से, जी तादाद के हवाले से हम देखें तो देखने को मिलता है कि कोविड जब था तो उसके बाद ज़रा सूरत हाल नॉर्मल थी। कोविड के बाद 2022 के बाद यहाँ पर कनाडा में जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी तादाद को लेकर मैं आपसे शेयर करूँ कि तादाद बताई गई है, ये न्यूज़ में ये चीज़ आई थी कि 94,000 यानी रेफ्यूजी क्लेम्स किए गए कनाडा में। और उसके बाद 2023 में तादाद बढ़कर 1,04,000 के लगभग हो गई। और उसके बाद
2024 में ये तादाद उससे भी ज़्यादा होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है। और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि कनाडा ही वो मुल्क नहीं है, कनाडा से भी आगे मुल्क हैं जहाँ पर रेफ्यूजी क्लेम ज़्यादा हो रहे हैं। अमेरिका उसमें सारे फहरिस्त है। अमेरिका में 12 लाख लोगों ने रेफ्यूजी क्लेम किया है। उसके बाद जर्मनी में 3,29,000 रेफ्यूजी केसेस किए गए हैं और इजिप्ट में 1,83,000 और इस तरह से स्पेन में 1,63,000 रेफ्यूजी केसेस किए गए हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट के अगर आप स्टैट्स देखें तो उसमें ये भी बताया जाता है कि 2022 जब कोविड के बाद जो सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल हुई तो क्यूबेक जो प्रोविंस है, जो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर जो वाक़या हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लोगों की ज़्यादा तादाद वहाँ पर आ रही है और वहाँ पर रेफ्यूजी केसेस ज़्यादा हैं और लोग ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। तो इस वजह से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट का जो वाक़या हुआ वहाँ पर थोड़ा सूरत हाल को टाइट किया गया है, चीज़ें मेक श्योर की जा रही हैं। लोगों का रुझान ज़्यादातर मॉन्ट्रियल क्यूबेक की साइड पर ही है जो स्टैट्स इशू कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करें। और इसके अलावा कैलगरी एयरपोर्ट का रिसेंट इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि वो जिस फ्लाइट में आए और वही पाकिस्तानी थे, बाकी ज़्यादा डिफरेंट नेशनल थे और उनका पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ, उनसे डिफरेंट क्वेश्चन किए गए और 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई। और उनकी बचत कैसे हुई कि उन्होंने एयरबीएनबी करा रखी थी और उन्होंने यहाँ पर टिकट्स लिए हुए थे कि कहाँ कहाँ उन्होंने जाकर घूमना है और कौन सी जगह देखनी है। सिर्फ उस बात पे उनकी बचत हुई है, वरना उनको ऑलमोस्ट उनकी एंट्री जो है उन्होंने डिनाई कर दी थी और उनको वापस जाने का उन्होंने कह दिया था, क्योंकि उनकी यहाँ पर एक तरह से स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है और ये एयरबीएनबी उन्होंने करा रखी है। तो सिर्फ 2-3 जो कह सकते हैं कि जो उनके पास एविडेंस थे उस बेसिस पे उनको आने दिया गया और उनके पासपोर्ट पे सिर्फ 1 हफ्ते का लिखा गया कि आप यहाँ पर कनाडा में सिर्फ 1 हफ्ता स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आपको वापस जाना होगा और वापस जाने का कहा जाता है। तो बेहतर है कि आप जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ स्टे है आपका, कौन लेने के लिए आया है, कैसे जाना है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली कई वीडियोस में। लेकिन ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेकंड टाइम आ रहे हैं या थर्ड टाइम आ रहे हैं या यहाँ पर अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे तो जो काफ़ी सारे पेरेंट्स जिनकी पिक्चर्स भी आपने देखी हैं जो अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे थे, जो यहाँ पर स्टूडेंट थे, जो पेरेंट्स थे, उनको भी कहा गया कि ज़रा हम आपसे मुतमईन नहीं हैं जो आप हमें बता रहे हैं। तो ये ज़रूरी ये है कि वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे कोई क्वेश्चन इनिशिएट करता है तो आप कॉन्फिडेंट होकर उसका जवाब दें। और जो भी सवाल, ज़रा ये 3-4 सवाल होते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर रहना है, कौन लेने के लिए आया है, आपने कहाँ की बुकिंग कराई हुई है, कितने दिन रहना है, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, आपके पास पैसे कितने हैं। और ये अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट हैं वो तमाम तर पूरी होनी चाहिए, वरना आपको भी मसाइल का सामना होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करना चाहें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।